तो पिछले एपिसोड में हमने देखा अदिजीत परशुराम जी से आशीर्वाद लेके निकल पड़ा है अपने सफर की ओर। और जैसे ही उसने बाहर कदम रखा उसको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जैसा कि परशुराम जी उसे पहले बता चुके थे। सामने हमने हिमालय देखा था बिना बर्फ के, जिसे एआई ने ऑटोमेटिक जनरेट करा था कि उस टाइम तक हिमालय कैसा होगा। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो जैसे ही हमारे हीरो को थोड़ा सा अजीब लगता है, वो झट से जमीन पर बैठ के एक स्पेल कास्ट करता है, द प्योरीफायर। प्योरीफायर के बाद वो विंड स्पेल का यूज करता है, जिससे वो हवा से भी तेज हो जाता है। देन अपना हीरो उस दिशा की ओर आगे बढ़ता है जिस दिशा की ओर परशुराम जी ने उसे जाने के लिए कहा था, और वो भी हवा की स्पीड से। देखो, अपना बंदा लापरवाह है, आलसी है और भुक्कड़ है, और पूरा एक दिन हवा में ट्रैवल करते 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 वो हो गया है बोर। तो उसने सोचा कि कहीं पर रुका जाए, आराम किया जाए और खाना खाया जाए। देखो यार, अपना हीरो नीचे उतरता है, वहां पर उसे एक पेड़ मिलता है जिसपे फल लगे होते हैं, लेकिन वो खराब होते हैं, थोड़े अगली होते हैं, गंदे होते हैं। उन्हें वो प्योरीफायर करता है और उन्हें खाने लगता है। देखो यार, फोटो में जो दिख रहा है उसको इग्नोर मारो, अभी फिलहाल स्टोरी पे ध्यान रखो। देन अपना हीरो अपनी पेट पूजा करने के बाद वो उतरता है एक नदी में जो काफी गंदी होती है, मैली होती है, जिसे वो अपने स्पेल कास्टिंग के साथ प्योर करता है और उसमें थोड़ा सा नहाता है। और जैसे ही वो निकलता है वो फिर से वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। खाने का, पीने का, बत्ती बुझाने का और सो जाने का। देखो यार, अपना हीरो वैसे तो आलसी है, लेकिन क्या कहते हैं, हर रोज ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले परशुराम जी उसे उठा दिया करते थे, तो इसी वजह से वो आज भी उठ जाता है, डर के मारे कि हाँ भाई पिटाई ना हो जाए। देन उसके बाद वो अपना खाना पीना करता है और सफर की ओर निकल पड़ता है। पूरा दिन सफर करने के बाद हमारे हीरो को एक सिटी दिखाई देती है, जैसा कि परशुराम जी ने बताया था कि उस दिशा में एक सिटी मिलेगी। देन वो वहां पर पहुंचता है और उसे बड़े प्यार से देखता है। देन अपना हीरो सिटी के अंदर एंटर करता है और अपनी प्रेजेंस को इनविजिबल कर देता है, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वहां के सैनिक खा पी के सो रखे होते हैं। वो चुपचाप आराम से सिटी के अंदर एंटर करता है और देखकर उसकी कहीं इंसान कट रहे हैं, कहीं जानवर कट रहे हैं, ऑर्गन्स पड़े हैं इंसान और जानवर के, तौल भाव मोल भाव सब कुछ चल रहा है वहां पर। दारू शारू, औरतें घूम रही हैं, लेडीज घूम रही है, लड़कियां घूम रही है बिना ना के बराबर के कपड़े पहनकर। इन सबको देखकर उसका दिमाग एकदम से फट गया, क्योंकि अपना बंदा तो एकदम एकदम साऊ है यार। वो तो फल फ्रूट्स खाता है, बस यहाँ देख के उसकी हालत खराब हो गई है। और अपना बंदा ये सब देखकर एकदम से गिल्ट महसूस करता है और चक्कर खा के वहीं पर ही गिर जाता है भाई। और ये सब होते हुए वहाँ के आसपास के लोग देख रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि शायद ये कोई बेवड़ा है। देन एक बुढ़िया की परछाई दिखती है। अगले ही पल हमारे हीरो की आंखें खुलती है एक कमरे के अंदर, और उसे सब कुछ वो मार्केट वाला सीन याद आने लगता है जिसमें वो चिल्ला पड़ता है। तभी एक बुढ़िया आती है और कहती है, चिल्लाओ मत, वो यहीं आसपास ही है। और जो तुमने बाहर देखा है ना, चिल्लाओ मत, वो यहीं आसपास ही हैं। और बेटा, जो तुमने बाहर देखा है ना, उसकी आदत डाल लो, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले ही पल हमारी बुढ़िया घबरा कर सीधा दरवाजे के पास लालटेन लेके खड़ी होती है और देखती है किसी ने सुना तो नहीं, कोई आया तो नहीं। अगले ही पल अपना हीरो पलंग से उछल कर सीधा जमीन पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू करता है और एनालाइज करने लगता है इस सिटी को। और ये सब करते हुए वो बुढ़िया अदिजीत को देख लेती है। तभी धमाका होता है, बूम, और बुढ़िया जो होती है वो दरवाजे के मलबे के नीचे फंस जाती है और अंदर एंटर करते हैं 4-5 लोग। उनमें से एक बंदा सीधा आगे बढ़ता है और बुढ़िया को बालों से पकड़कर उठाकर अपने कब्जे में ले लेता है और कहता है, कौन है यहाँ पर जो बाहर से आया है। तभी अपना हीरो एकदम से वहां पर आता है और उसकी प्रेजेंस को महसूस करके वहां के लोगों की हालत खराब हो जाती है। और अपना हीरो भी इस टाइम काफी गुस्से में होता है, लेकिन अपना हीरो कोई एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि जो उसे 100% एनालाइजिंग करनी थी वो 62% ही कर पाता है। इसी वजह से वो अपने गुस्सा और अपने ओरा को दबा के वहाँ पर खड़ा होता है। देन कुछ लोग हिम्मत करके उसे घेर लेते हैं, और फिर क्या, हमारा हीरो एक लंबी सी सांस लेता है और नीचे जमीन पे बैठ जाता है। बैठने से पहले वो कुछ ऐसे शब्द बोलता है जिसे सुनकर वहाँ के लोगों की हालत खराब हो जाती है। कुछ लोग तो बस नाम सुनकर ही भाग जाते हैं कि मुझे इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है। लेकिन जो रह जाते हैं वहाँ का लीडर और उसके कुछ चंटू पंटू, और जैसे ही वो चंटू पंटू कुछ बोलने लगते हैं, इतने में अपना हीरो बोल पड़ता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। और फिर क्या, वो अपना सिर झुकाकर वहाँ से चले जाते हैं, पर उनकी हालत ख़राब है, एकदम घबराए हुए। ठीक है ना, वो इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन है घबराए हुए। तभी अपना हीरो एकदम से फटाक से उठता है, दादी माँ को उठाता है और बेड पे लेटा देता है और यही सोच रहा होता है कि अच्छा उसने एनालाइजिंग कर ली थी। बेशक वो एनालाइजिंग पूरी नहीं थी, लेकिन इतने से काम बन गया। बाकी की एनालाइजिंग बाद में करेंगे, पहले दादी माँ जी की तबीयत को ठीक किया जाए। जैसे ही वो एक स्पेल कास्ट करने वाला ही होता तभी इतने में पीछे से एक आवाज़ आती है, मैंने सुना है यहाँ भाड़ू के टट्टू आए थे, क्या यहाँ सब ठीक है? इतने में अदिजीत बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो दादी माँ है उनको बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आई है। इतने में वो भागकर उसके पास आता है और कहता है,
दूर हटो, मैं एक डॉक्टर हूँ। और डॉक्टर अपना इलाज करना शुरू कर देता है और लड़के को बोलता है कि तुम बहुत लकी हो जो यहाँ पर सिर्फ इतना ही नुकसान हुआ, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। अब जैसे ही अदिजीत इस बात को सुनता है तो उनसे पूछता है कि वो कौन थे, क्या थे, क्यों आए थे और क्या करना चाहते हैं वो। इतने में डॉक्टर कहता है कि तुम ये सब छोड़ो बच्चे, अपनी दादी माँ का ख्याल रखो और ये कुछ गोलियां हैं, इनको टाइम टू टाइम देते रहना, बाकी ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर उसे दवाइयाँ पकड़ता है और फटाफट वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मैं कल फिर आऊँगा, लेट हो सकता हूँ लेकिन आऊँगा ज़रूर। अदिजीत उन दवाइयों को देख रहा होता है और एनालाइज कर रहा होता है कि ये दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये शरीर को ठीक तो करेंगे लेकिन उससे ज़्यादा डैमेज भी करेंगी, तो वो उन दवाइयों को ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने स्पेल से ही उसे ठीक कर देता है। तो अपना डॉक्टर जल्दी जल्दी जा रहा होता है, देखते हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर पीछे मुड़कर देखता है भीड़ गायब, जैसे ही वो आगे देखता है फिर से भीड़ उसके पीछे पीछे उसका पीछा करने लगती है। डॉक्टर को महसूस हो जाता है उसको कोई पीछा कर रहा है, तो वो भाग लेता है वहां से, कभी इस दीवार पे कभी उस दीवार पे, फटाक फटाक भाई साहब एकदम निंजा स्टाइल में भाग लेता है और जान बचा के निकल लेता है वहां से। देखो हमारे हीरो ने उन लोगों को क्या कहा, ये एक सस्पेंस है, वो डॉक्टर कौन है वो भी एक सस्पेंस है, और 62% के बाद जो बच गया है वो भी एक सस्पेंस है। बेसिकली उसे 100% नहीं बता सकता था क्योंकि इस पावर से ना यार वो सब कुछ जान लेता है, मतलब उस सिटी एरिया के हिसाब से वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं, उसकी मेन से मेन जानकारी भी। लेकिन अपना हीरो थोड़ा आलसी है, मैंने पहले भी बताया वो आलसी है, इसी वजह से वो 62% करता है और दादी माँ को हील करने के बाद भाई साहब वो भी सो जाता है क्योंकि उसे चाहिए आराम। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।